सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर और सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया। हर साल की तरह इस साल भी देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। हर भक्त के मन में एक ही सवाल कि गणेश स्थापना का इस बार शुभ मुहूर्त है क्या? किस समय गणपति विराजमान करने से सारे विघ्न दूर हो जाएंगे, सुख समृद्धि आ जाएगी? आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य, ग्रह नक्षत्रों के गुरु, हमारे अपने पंडित मृगेंद्र चौधरी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पंडित जी, आज आपको देंगे संपूर्ण जानकारी कि कैसे करें पूजा, क्या है पूजा का सही विधि विधान, पूजन विधि, खास उपाय भी आपको बताएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पंडित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? क्या है गणेश स्थापना का धार्मिक महत्व? देखिए, गणेश चतुर्थी जो है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जो तिथि रहती है, इस दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। माता पार्वती ने महल से इनको निर्मित किया था। ये द्वारपाल बन के वहाँ पे खड़े हुए थे जब वो स्नान कर रही थी। तो इन्होंने भगवान शंकर को जो है अंदर जाने से रोका था। तो बाद में गणों के साथ उनका जो है युद्ध हुआ। उसके बाद और देवताओं को भी उन्होंने जब परास्त कर दिया तो शिव ने जो है इनके मस्तक का छेदन कर दिया था। उसके उपरांत जब माता क्रोधित हुई तो नारद के सुझाव पर भगवान विष्णु जी जो है उत्तर दिशा में जब गए तो वहाँ पर उनको जो है एक हस्ती का बच्चा मिला। उसके जो है वो मस्तक काट कर ले आए और इस प्रकार से जो है भगवान शिव ने जो है वो मस्तक जो है गणेश जी के जो है कंधों पे रख दिया। तब गणपति जी का जो है नया जन्म हुआ और फलस्वरूप उनको जो है प्रथम पूज्य का जो है स्थान प्राप्त हुआ और गणों के अध्यक्ष भी वो बना दिए गए। तो इस प्रकार उनके जन्म के उत्सव के रूप में गणेश जो चतुर्थी है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, वो मनाई जाती है। वैसे तो हर चतुर्थी जो है गणेश जी को समर्पित रहती है। 4 जो अंक है वो गणेश जी का ही माना जाता है, परंतु भाद्रपद जो है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, इसमें उनके जो है जन्मोत्सव के तौर पर इसको मनाया जाता है। ठीक है, ऐसे में सब जो भक्तगण हैं वो बेहद उत्साहित है इस बार। पंडित जी, अब ये बताएं कि जब स्थापना करते हैं उसका विधि विधान क्या है, पूजा का विधि विधान क्या है, किस तरह से गणपति जी को अपने घर में लाए, किस तरह से उनको स्थापित करें? देखिए, सबसे पहले तो बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मुहूर्त। तो मुहूर्त जो है इनका जो जन्म हुआ था वो मध्याह्न में हुआ था, मतलब दोपहर के समय हुआ था। तो आपने चतुर्थी तिथि में जब दोपहर व्याप्त होगी यानी मध्याह्न जब व्याप्त होगा तब आपने उनका आवाहन करना है, उनकी स्थापना करनी है। तो इस साल जो है चतुर्थी जो तिथि है वो 26 अगस्त को 1:54 पर स्टार्ट हो जाएगी दोपहर के बाद और वो 27 अगस्त को 3:54 तक रहेगी दोपहर तक। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो जो सूर्योदय व्यापनी जो है यानी मध्याह्न जब होगा वो होगा 27 तारीख को। तो गणेश जी का आह्वान आपने 27 तारीख को करना है। परंतु इसमें एक बात ये है जो गौर करने लायक कि इस दिन जो शुक्ल पक्ष की जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो होती चतुर्थी तिथि होती है इसमें आप चंद्रमा का दर्शन नहीं करते हैं और जो चतुर्थी तिथियाँ होती है इसमें आप जो है व्रत का पारण जो है चंद्रमा के दर्शन से करते हैं। परंतु इस दिन आपको नहीं करना है क्योंकि चंद्रमा श्रापित है। इस दिन जो भी उनका दर्शन करेगा उसको जो है कलंक भोगना पड़ता है, मिथ्या, यानी इसके ऊपर चोरी का आरोप लग सकता है, ठीक है, बलात्कार का आरोप लग सकता है या फिर और कोई जो है मिथ्या कलंक उसके ऊपर लगता है जो उसने किया ना हो, जो कार्य उसके कारण भी उसको दोष लग सकता है। तो आपने चंद्रमा का दर्शन नहीं करना है। और इस दिन क्या, अब ये 2 दिन व्याप्त रहेगी तो अगर देखा जाए शास्त्र के अनुसार तो आपको 26 तारीख को चंद्रमा का दर्शन बिल्कुल नहीं करना है। 27 को कुछ लोग कर सकते हैं परंतु जनमानस के अंदर भय रहता है तो कुछ लोग 27 को भी नहीं करते हैं। तो आप दोनों ही दिन ना करें तो अच्छा ही रहेगा। तो ठीक है, अब बात करते हैं कि भी स्थापना करने कैसी, आवाहन कैसे करना है। इनका जो आवाहन आपने करना है, सबसे पहले तो आपने रौली से जो है एक यंत्र का निर्माण करना है। यंत्र का निर्माण मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। उसमें आपने यंत्र का निर्माण करने के लिए घर की जो है पूर्व दिशा में, क्योंकि गणेश जी की जो दिशा है वो पूर्व दिशा मानी जाती है, ठीक है, तो पूर्व दिशा में आपने जो है भूमि के ऊपर उसको साफ कर लेना, गंगा जल से पवित्र कर लेना है। उसके ऊपर आपने यंत्र का निर्माण करना है। सबसे पहले आपने एक षटकोण बनाना है, उसके चारों तरफ आपने एक वृत्त बना देना है और वृत्त के बाहर आपने 8 दल बना करके उसके बाहर जो है 4 मुखी भूपूर बना देना है। ये सब बनाने के बाद आप जो है भगवान गणेश का जो है आवाहन करेंगे, ठीक है, ओम गम गणपते नमो नमः, ये मंत्र बोल करके आप जो है उस स्थान पर जो है जो सेंटर है वहाँ पर जो है आप अक्षत और थोड़ा सा कुमकुम रख देंगे। उसके ऊपर जो है लाल रंग का आसन बिछा करके भगवान श्री गणेश जी को जो है स्थापित करेंगे
उसके बाद जो है इनके स्थापना के बाद आपने जो है इनकी पूजा करनी है। सबसे पहले आपने इनका जो है पंचोपचार पूजन करना है। अब पूर्व दिशा में आपने स्थापित कर दिया, इनका मुख जो है पश्चिम की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जब आप इनकी पूजा करें तो आपका मुख उस समय पूर्व की तरफ होना चाहिए। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपने इनका जो है पंचोपचार पूजन करना है। उसमें आपने जो है पृथ्वी तत्व के रूप में जो है इनको चंदन समर्पित करना है, लाल चंदन, ठीक है। और उसके बाद जो है, क्योंकि पंचोपचार पूजन जो है वो 5 महाभूतों को समर्पण के भाव से देखा जाता है। आपके शरीर जो है वो 5 महाभूतों से बना हुआ है। आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आपकी 5 कर्मेंद्रियां हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सभी के सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए और इन सभी के विघ्नों को और कमियों को दूर करने के लिए आप पंचोपचार पूजन करते हैं। सबसे पहले आपने पृथ्वी तत्व के रूप में जो है गंध को समर्पित करना है। उसके बाद आपने वायु तत्व के रूप में जो है धूप को समर्पित करना है। उसके बाद आपने अग्नि तत्व के रूप में जो है उनको देसी का दीपक दिखाना है। उसके बाद आपने जो है जल तत्व के रूप में उनको नैवेद्य देना है, जिसमें आप उनको मोदक देंगे जरूर। इसके साथ साथ आप उनको खीर दीजिए और भी मिष्ठान जितने आप दे सकते हैं आपके सामर्थ्य अनुसार वो आप उनको भोग लगाइए। इसके बाद आपने जो है आकाश तत्व के रूप में उनको पुष्प समर्पित करना है। तो आप उनको लाल कमल, लाल गुलाब का फूल जो है ये आप अर्पित करेंगे। इसके बाद आप उनको पुष्पमाला भी अर्पित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, सभी तत्वों के स्वरूप में उनको आपने तांबुल यानी मीठा पान जरूर अर्पित करना है। इसके बाद आपने उनको नमस्कार करना है और मन ही मन उनकी प्रदक्षिणा भी करनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि शक्तियों का आप पूजन करेंगे। शक्तियों में जो है इनके अष्ट जो दल आपने बनाए हैं, उसमें इनके जो अष्ट दल हैं उसमें इनकी पीठ शक्तियाँ भी आएंगी। पीठ शक्तियों में आप इनको जो है तिव्रा है, चालिनी है, नंदा है, भोगदा है, काम रूपणी है, उग्रा है, तेजोवती है, सत्या है और सेंटर में जो है विघ्न नाशिनी है। ये इनकी पीठ शक्तियां हैं। इनका आप पहले ही पूजन कर सकते हैं या इनके आह्वान के बाद भी आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद जो अष्टदल बनाएंगे उसमें आप जो इनकी और शक्तियां हैं उसमें विद्या है, विधात्री है, भोगदा है, विघ्न घातनी है, निधि प्रदायी है, पाप हंत्री है, पुण्यायी है और शशि प्रभा, ये इनकी शक्तियां हैं। इनका आपने पूजन करना है। इसके बाद जो अष्टदल के कोने होंगे पत्रों के, उनमें आपने 8 जो गणेश हैं जिनकी आपने आने वाले 8 दिन में पूजा करनी है, प्रतिदिन एक की, उनको आपने जो है पूजन करना है। पंचोपचार जैसे आपने गणेश जी का किया, महागणपति का किया, वैसे सबका करना है। उसमें क्या करेंगे आप, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम एकदंष्ट्राय नमः, ओम महोदराय नमः, ओम हस्तिमुखाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः, ओम धूम्रवर्णाय नमः। ये 8 विनायक होते हैं, इनका आपने जो है पूजन करना है। उसके बाद आपने जो भूपूर है उसमें पूर्व में तो गणेश जी की पूजा ही मानी जाती है और उसके दक्षिण में आपने यमराज का जो है पूजन करना है और उसके पश्चिम में आपने 64 योगिनियों का पूजन करना है और उत्तर में आपने वटुक का पूजन करना है, वटुक भैरव का। इसके बाद आप 10 दिक्पालों का पूजन करेंगे और गणेश जी की उसके बाद जो है आप आरती करेंगे। इस प्रकार से आप जो है उनका आवाहन करेंगे। इसके बाद जो है आपने इनके लेफ्ट और राइट में जो है रिद्धि सिद्धि का भी पूजन करना है, ताकि आपके परिवार में जो है धन धान्य शुभ और लाभ जो है आय सुख समृद्धि जो है वो बढ़ता चला जाए। अच्छा, रिद्धि सिद्धि की पूजा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा का भी क्या विधान है? जी बिल्कुल, इनके जो है दाईं तरफ जो रहेंगे, यानी माता लक्ष्मी जो है इनके दाईं तरफ रहेंगी तो उत्तर दिशा में आ जाएंगी, तो वहां पर माता लक्ष्मी का भी पूजन आपको करना चाहिए। इससे आपको धन भाव का जो है आपका प्रबल होगा और आपको धन की प्राप्ति होगी। अच्छा, पंडित जी कहते हैं कि जब भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में गणेश चतुर्थी के इस पावन मौके पर, इस अवसर पर ऐसा क्या करें? साथ ही साथ दीपक जलाने को लेकर मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि किस दिशा में हमें दीपक जलाने चाहिए घर की, ताकि जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाए और सुख शांति घर के अंदर वास करें। जी, सबसे पहले आप घर के जो है जो आपका द्वार है उसके जो राइट साइड की आपकी चौखट है वहाँ पर आपने जो है गणेश जी के नाम का एक दीपक लगाना है, चौमुखा तेल का। इससे जो है घर में आपके विघ्न बाधाएं नहीं आएगी। फिर आपने घर की पूर्व दिशा में जो है एक दीपक जलाना है, जिससे आपके घर में जो है यश आए, सूर्य की वो दिशा है। इसके बाद आपने घर के नॉर्थ ईस्ट की दिशा है वहाँ पर भगवान शिव और पार्वती के नाम का दीपक लगाना है और उसके बाद आपने घर की उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी के नाम का दीपक लगाना है। इससे आपके परिवार में जो है उत्तर पूर्व में लगाने से यश आएगा, ज्ञान आएगा, धर्म और ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी। उत्तर में लगाने से आपके घर में जो है धन का आगमन होगा, ठीक है, कारोबार आपका बढ़ेगा। पूर्व में लगाने से यशमान बढ़ेगा और आपके चौखट पर लगाने से आपके घर में विघ्न बाधाओं का आगमन बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल, और इस तरह से आप भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में पंडित जी अब मैं बात करूं विशेष भोग की। हर कोई जानता है कि मोदक गणपति बप्पा को बहुत प्रिय है, लेकिन मोदक के अलावा मोतीचूर के लड्डू, इसके अलावा और क्या कुछ उन्हें अर्पित किया जा सकता है भोग के रूप में?
देखिए भोग कर्म में मोदक तो ज़रूर है, उसके बाद आप उनको जो है खीर बना करके दे सकते हैं, हलवा पूड़ी आप अर्पित कर सकते हैं। प्रतिदिन आप एक अलग अलग व्यंजन जो है इनको दीजिए। और अगर आप इसको एक शास्त्रोक्त जो है 21 पत्रों की एक लिस्ट है, इसमें बेल पत्र है, अर्क है, शमी वृक्ष के पत्ते हैं, मदार है, बहुत से हैं। उनमें से जो भी आपको उपलब्ध हो, कोई आप जो है 10 इकट्ठे कर लीजिए। प्रतिदिन उनको जो है 3-3 आप अर्पित करिए। सबसे पहले दिन आपने गम गणपति नमो नमः इसका जो है 108 बार जप करना है। अगले दिन जो है ओम, जब आपका सेकंड दिन होगा तो उस दिन से आपने जो है ओम वक्रतुंडाय नमः इसका जप करना है 108 बार और सारे भोग उनको अर्पित करने हैं। इसके बाद जो है आपने अगले जो दिन है तीसरे दिन ओम एकदष्टाय नमः इसका जप करते हुए उनको जो है भोग जो है अर्पित करने हैं। अगले दिन जो है महोदराय का जप करते हुए आपने भोग अर्पित करने हैं। उसके बाद जो है ओम हस्तिमुखाय नमः इसका जप करते हुए आपने उनको भोग अर्पित करने हैं। इसके बाद जो है आपने ओम लंबोदराय नमः इसका जप करते हुए सारे भोग अर्पित करने हैं। उसके बाद आपने ओम विकटाय नमः इसका जप करते हुए जो है आपने भोग अर्पित करने हैं। और उसके बाद आपने ओम विघ्न राजाय नमः इसका जप करते हुए आपने भोग जो है अर्पित करने हैं। लास्ट में ओम धूम्रवर्णाय नमः इसका जप करते हुए आपने भोग अर्पित करने हैं। जब आपको विसर्जन करना है उस दिन आपको जो है फिर से ओम गम गणपति नमो नमः इसका 108 बार जप करने के पश्चात भोग अर्पित करने के पश्चात ही आपने विसर्जन करना है। ठीक है, विसर्जन विधि भी आपने बताई है। ऐसे में किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए उस दौरान, ये भी आप बताइएगा। साथ ही साथ एक और अहम सवाल जो जहन में आता है पंडित जी, वो ये कि कुछ लोग 1 दिन के लिए रखते हैं, कुछ 5 दिन के लिए रखते हैं, कुछ 9 दिन के लिए, कुछ 11 दिनों के लिए रखते हैं, कुछ 10 दिनों के लिए रखते हैं। इसके पीछे का क्या महत्व है? देखिए सामर्थ्य के हिसाब से तो व्यक्ति को 10 दिन ही रखना चाहिए, क्योंकि आपने पहले दिन उनकी स्थापना करी, महागणपति का आपने पूजन किया, बीच के 8 दिन आपने 8 विनायकों की पूजा करनी है। 8 विनायक जो है जीवन में अलग अलग आयाम को जो है दर्शाते हैं। आपके जीवन में जो बाधाएं वो कई प्रकार की हैं। धन में बाधा आना, आपके यश में बाधा आना, आपकी विद्या में बाधा आना, आपके जो है घर में कलह होना इत्यादि, तो अलग अलग आयाम है। सबको जो है अलग गणपति के अलग अलग जो रूप है दर्शाते हैं। तो आपको 8 दिन तो पूजा करनी ही चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो आप फिर वही है जो बताया गया कि भी आप 1 दिन के बाद भी कर सकते हैं, 3 दिन के बाद, 5 के दिन के बाद और 7 दिन के बाद। अगर हम शास्त्रों को देखें तो महाभारत काल की जो बात करते हैं उसमें वेद व्यास जी ने जो है गणपति जी का आह्वान किया था महाभारत को लिखने के लिए। तो 10 दिन वो लगातार महाभारत लिखते रहे और जो है इससे उनका तापमान बहुत बढ़ गया था घर्षण की वजह से। तो वेद व्यास जी ने जो है उनको स्नान करवाया था। यही उनके जो है विसर्जन को दर्शाता है। तो आपको वैसे अगर हो सके तो 10 दिन के लिए ही उनका पूजन करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से पूजन विधि समझाई है, पूजन सामग्री आपने बता दी है, शुभ मुहूर्त आपने बता दिया है। ऐसे में पंडित जी, जब घर में गणपति बप्पा की स्थापना हो उस दौरान घर के हर सदस्य को किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो क्या करे और क्या बिल्कुल ना करे? देखिए सबसे बड़ी बात यह कि गणेश जो है वो सात्विक देवता है, ठीक है। तो आपने अपने घर में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। इसके साथ साथ आपने प्रतिदिन स्नान इत्यादि करना है। मुंह से गलत शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। वाणी, आपके वचन और मन और कर्म से जो है आपको पवित्र रहना है। लहसुन प्याज जो है इत्यादि का आपने जो है प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना है। मांस मदिरा की तो बात बहुत दूर है, मतलब आपने लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल नहीं करना है। पूर्णतः सात्विक भोजन का आपने प्रयोग करना है और लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। और अगर आपके जीवन में और समस्याएं चल रही हैं तो उसके विशेष उपाय आप कर सकते हैं समय के दौरान, जिससे आपको बहुत उत्तम लाभ मिलेगा, जो कि हम आपको बताएंगे। ठीक है, इस तरह से आप लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, गणपति बप्पा का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में आ रही तमाम बाधाओं को भी आप दूर कर सकते हैं। ऐसे में पंडित जी अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करना चाहेंगे आपसे कि जब गणपति बप्पा की स्थापना घर में की जाती है, हर कोई पूजन में शामिल होता है, हर कोई गणपति बप्पा को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तरीके से उनके ऊपर, उनके चरणों पर कोई पुष्प अर्पित करता है, कोई विशेष भोग उन्हें लगाता है। ऐसे में जितना महत्व इन 10 दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर, 2 दिनों के अंदर उन्हें दिया जाता है, विसर्जन की विधि क्या होनी चाहिए ताकि उनको अलविदा करते समय कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए? ठीक है, विसर्जन की अगर बात करते हैं, सबसे पहले तो जो है आप उनको पूर्णतः जो है पंचोपचार उनका पूजन करिए, साथ में अष्ट गणेशों की आप जो है पूजा करिए। अगर आप सक्षम हैं तो किसी ब्राह्मण को बुला करके आप षोडशोपचार पूजन भी करा सकते हैं। उसके बाद जब आप उनका विसर्जन करते हैं, सबसे पहले उनको जो है जिस स्थान पर आपने उनको स्थापित किया हुआ है उसके अलावा आप एक स्थान और बना लें, एक आसन और तैयार कर लें। वहाँ पर जो है अक्षत और चंदन इत्यादि लगा करके उनको जो है उस स्थान से उठा करके उस स्थान पर आप रखिए।
जब आप उनका विसर्जन करने लगे तो घर से निकालते समय उनका जो है आपके घर के प्रति जो है पीठ नहीं होनी चाहिए, मुख ही हो। जब आप घर से बाहर निकलें तब तक उनका मुख जो है आपके घर की तरफ होना चाहिए और उनको प्रणाम करिए कि आप हमारे घर से जो है सभी विघ्न बाधाओं, जो है अशांति, दुख, क्लेश, समस्याओं को साथ लेकर के चले जाइए और यहाँ पर जो है सुख, समृद्धि और लाभ जो है, बुद्धि, विद्या आप प्रदान करके जाइए और अगले साल जो है फिर आप खुशी खुशी हमारे घर में आइए। तो इस प्रकार से जो है आपको उनको अपने घर से विदा करना चाहिए। इसके बाद जब आप उनका विसर्जन करने लगे तो नदी तट पर या कहीं भी करते हैं तो वहां पर भी आपको उनको फिर से जो है पंचोपचार पूजन करना चाहिए। उनको सारे जो है भोग लगाने चाहिए जो आप लगा सकते हैं, जैसे मोदक हो गया, खीर इत्यादि, जो और भी आप सक्षम में जितने आप फल इत्यादि का भी भोग लगाइए। एक पोटली जो है पंचमेवी बना करके आप उनके साथ रख सकते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि भगवान गणेश जब आपके घर से जा रहे हैं वो एक अतिथि की तरह जाएं और अतिथि को कभी भी आप खाली हाथ नहीं भेजते हैं। तो उनका विसर्जन आप करें तो ये सारी सामग्री भी जो है आप जल प्रवाह उनके साथ कर दें। और ऐसे में पूजन के समय गणपति बप्पा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए क्या कोई खास मंत्र, कोई खास उपाय? देखिए, जो मैंने अभी पूजाएं बताई हैं, जो मंत्र आपको बताए हैं, जो आवरण पूजा आपको बताई है, ये तो आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा अगर आप अपने जीवन में काफी समस्याओं से पीड़ित हैं, जैसे कि आपका धंधा बिल्कुल ठप हो चुका है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, बिल्कुल आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो बड़ी बड़ी समस्याएं आपके सामने आ जाती हैं, तो आप जो है इसमें जो है गणेश सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं डेली। अगर आप गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए उनको 1008 शमी के पत्ते डेली अर्पित करेंगे ना, तो जितना मर्जी आपके काम काज में, परिवार में विघ्न हो, चाहे वो तंत्र बाधा है या कोई ग्रह दोष है, वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। आप 10 दिन अगर इसको करते हैं, इसका जो है इस प्रयोग का जो फल है वो निश्चित तौर पर मिलता है। आप करके देखिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको मान लो विघ्न तो नहीं है परंतु इनकम जितनी आप चाह रहे हैं उतनी नहीं आ रही है, तो आप गणेश महिमन स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसका पाठ करते हुए आप उनको हर इसे लगभग अगर आप इसके 108 पाठ कर लें तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। हर पाठ के बाद उनको जो है मधु में भिगो करके एक गुलाब का फूल अर्पित करिए। जब आप वो 108 इकट्ठे हो जाएं तो उसको जो आप जल प्रवाह कर दें, इससे आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। ठीक है, बड़ों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं, किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपने सब बताया। अब सवाल मैं बच्चों को लेकर करना चाहूँगी। बच्चे जब घर में गणपति बप्पा की स्थापना होती है, बच्चे उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या नियम कानून में थोड़ी सी ढिलाई बरती जा सकती है? बच्चों के लिए थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन हो सकता है? जी, देखिए, गणेश जी जो हैं वो खुद ही एक बालक को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके हट के सामने सभी देवताओं को झुकना पड़ा था, भगवान शंकर को स्वयं में भी लड़ने के लिए आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए तो सब माफ है। और बच्चों के लिए गणेश जी जो है बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, लिखाई के देवता हैं। बुध ग्रह और केतु ग्रह पर इनका जो है सीधा प्रभाव रहता है। तो अगर आपका बुध खराब है, आपका केतु खराब है, बच्चों को पढ़ाई में समस्या आ रही है, तो इनकी पूजा करने से उसमें क्या है कि देखिए मेन तो होती है भावना, क्योंकि पूजा भी कई तरह से होती है। एक तो मंत्र के द्वारा पूजा की जाती है, दूसरा जो है भक्ति योग के द्वारा पूजा की जाती है, तीसरा जो है आप कर्म योग से पूजा करते हैं, चौथा आप जो है ज्ञान योग से पूजा करते हैं। तो अलग अलग प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए जो है वो भक्ति योग ही होगा, क्योंकि वो ना तो मंत्र बोल पाएंगे ढंग से, ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, कर्म में भी उनकी जो है उम्र इतनी अच्छी जो है नहीं है, मेच्योरिटी नहीं है। तो उनको भक्ति के द्वारा नहीं, मन से अगर वो प्रार्थना कर दें, चाहे एक बार ही कर दें और उनको जो है दुर्वा अर्पित कर दें और साथ में मोदक अर्पित कर देंगे, तो मन चाह फल जो है उनको जरूर प्राप्त होगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास। अच्छा, पढ़ाई में नंबर कैसे अच्छे आएंगे? ये कोई शॉर्टकट बता दीजिए, कोई टिप बता दीजिए बच्चों को। इसका शॉर्टकट ये है कि डेली जो सुबह उठते हुए आप स्टार्ट कर दीजिए, आज के मतलब चतुर्थी के दिन से आप शुरू कर दीजिए। सुबह उठ करके ही आपने 3-4 कोंपले जो है ध्रुवा की दूध में धो करके उनके चरणों में अर्पित करनी है सुबह उठते ही नहाने के बाद। उसके बाद आप स्कूल जाए, ये आप करिए लगभग 4 महीने। उसके बाद देखिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें मिल जाएंगे। और जिनका कोर्ट कचहरी में मामला फंसा हुआ है, सालों साल तारीख पर तारीख मिल रही है, समाधान कब मिल पाएगा, कैसे मिल पाएगा? उसमें आपको अष्ट गणपति का स्पेशल अनुष्ठान जरूर करवाना चाहिए। किसी ब्राह्मण को बुला करके आप अष्ट विनायक का जो है अनुष्ठान करवा सकते हैं, क्योंकि वो जीवन के सारे आयाम को आपके कवर कर लेंगे। और उनके जो है अगर इसके साथ साथ आप गणेश सहस्त्र नाम का भी पाठ करवाते हैं, अगर उसका 1008 बार पाठ करवा देते हैं, तो कोर्ट केस में सफलता बिल्कुल मिलेगी आपको। कोई भी समस्या हो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और जो अपने घर में किलकारी गुंजवाना चाहते हैं, उसके लिए कोई खास उपाय, कोई खास मंत्र? जी, उसके लिए उपाय यही है कि भी गणेश चतुर्थी के दिन वो स्त्री जो है जब आह्वान करे भगवान गणपति का, तो उनका जो है आह्वान करने के बाद स्थापना के समय वो संकल्प ले कि मैं हर जो है बुधवार को आपके नाम का व्रत रखूंगी। तो 1 वर्ष तक ऐसा करने पर विधवा या बांझ जो स्त्री है उसको भी बालक प्राप्त हो सकता है, ये शास्त्र ने बोला है। अगर आप ऐसा करेंगे 1 वर्ष तक जो है, अगली चतुर्थी से पहले पहले आपको जो है पुत्र प्राप्ति का योग बन जाएगा। और गणपति बप्पा का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो फिर भला कौन सा काम ऐसा है जो संभव ना हो?
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मृगेंद्र जी हमारे साथ जुड़े, आप पंडित जी अपने सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरी की पूरी पूजन विधि समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए नमस्कार।